टॉरस, कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये है उन लोगों के लिए जो है करंट रिलेशनशिप में, ठीक है। जस्ट रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो या न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, तो आपके लिए अलग से मैंने डिटेल वीडियो बना दी, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। उसमें डिटेल एनालिसिस मैंने एक एक करके आपको बता दी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि वो आपके लिए अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग, वो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, उसको चेक कर लीजिएगा। और आज की जो ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, यहाँ पर उन लोगों के लिए एनालिसिस हैं जो अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे हैं, पर बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं कि लॉयल है कि नहीं है, फ्यूचर के लिए इसके क्या प्लान है, चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। और न्यू पर्सन के लिए भी देखेंगे, जो लोग शादीशुदा हैं उनके भी पार्टनर के एनालिसिस मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। मतलब आपके ही पार्टनर की एनालिसिस अगर हम शादीशुदा हो। और लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस भी आपके रिश्ते के लिए देख के बताऊंगी। बाकी फिर भी कोई भी सवाल हुआ, जानना चाहो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपके खुद की एनर्जी से, ठीक है, कि आप किस मूड में हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस सिचुएशन में हो, लव लाइफ में, रिश्ते में चाह क्या रहे हो। ओके, लेट्स सी योर सेल्फ, फाइव ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, फोर ऑफ कप्स। देखो, आप जिस पर्सन के साथ अटैच हो ना, आपका अटैचमेंट इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। इतना बढ़ चुका है कि अब उसके बिना रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ इश्यूज जो है ना वो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, या तो वो पैसे वाली साइड के इश्यूज हैं, यानी कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर आपकी फैमिली के कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। फैमिली मेंबर्स के साथ आपका कुछ ऐसा है ना, लड़ाई झगड़ा, या ज़्यादा जो है एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, घर का माहौल थोड़ा ऐसा हुआ हुआ है जो कह सकते हैं कि किसी हद तक नेगेटिव जा रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि या तो कोई घर पे बीमार है, या आपकी अपनी सेहत से रिलेटेड कोई मसले मसाइल हैं। तो अब आपको ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपके रिश्ते पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हुई नज़र आती हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर आप अच्छे तरीके से अपने रिलेशन पे फोकस नहीं कर पाए, तो या आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट नहीं कर पाए, तो क्या बनेगा, कहीं ये इंसान आपको छोड़ ना दे। सो आपके दिल में ना वो डर बैठा हुआ है उस पर्सन के दूर जाने का। हालांकि आप बहुत ज़्यादा जो है ना, कह सकते हैं कि तेज दिमाग के इंसान हो, जिसका दिमाग काम करता है कि किस, जब इंसान को किस वक्त में कौन सा फैसला लेना है, क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है। और आप पता है अपने अकॉर्डिंगली भी बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हो अपने रिलेशनशिप साइड पे, करियर साइड पे, क्योंकि आपका माइंड काम कर रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पे म्यूजिशियन कहना चाहिए। पर आप समटाइम ऐसा है ना कि कुछ शो कुछ करवा रहे हो पर रियलिटी कुछ है, तो सामने वाले को ऐसा भी फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्य है, साथ में फोर ऑफ कप्स है। तो चीज़ें ऐसी है ना कि मतलब खुल के आप अपनी सिचुएशन नहीं बता रहे हो, या कुछ सच है जो आपने अभी अपने पार्टनर से छुपाया हुआ है, और आपको लगता है कि ये फिलहाल जो है ना ऐसे ही चलना मेरे लिए सही रहेगा। आप कुछ बातें हैं जो उनसे डिस्कस नहीं कर रहे हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड मैटर्स हैं, फैमिली से रिलेटेड मैटर्स हैं, या जो भी है। आपको किसी किस्म का डर है या खौफ है, या आपके तरीके में ये चीज़ बेहतर है, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा पास्ट का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट में स्टक हैं। ऐसा लगता है आपको इससे पहले जो इंसान था वो ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। इससे पहले जो सिचुएशन थी, जो ऑप्शन था मेरे पास, अपॉर्चुनिटी थी, वो कहीं ज़्यादा बेहतर थी। जो आज सिचुएशन है वो शायद इतनी बेहतर नहीं है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। जो भी पर्सन है, रिलेशनशिप है, अब ये किस साइड पे है वो मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ। अब हम देखते हैं आप में से जो लोग रिलेशनशिप में है ना, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। इसके बाद शादीशुदा लोगों के लिए हम देखेंगे। अभी जस्ट रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, और नाइट ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है कि अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो ये पर्सन आपसे लड़ झगड़ के गया था, यानी कि कुछ दिन हुए हैं जब आपकी बातचीत नहीं हो पा रही ना, कुछ टाइम गुजरा है जब आपकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही। उसका रीज़न कहीं ना कहीं या तो थर्ड पर्सन था, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या फिर उनका अपने दोस्तों को ज़्यादा वैल्यू करना, आपको कम टाइम देना, आपसे बातचीत कम करना, ठीक है। सो ये पर्सन के दिल में प्यार है और ये खुद से ही आपको कांटेक्ट करने वाला है, या अगर कांटेक्ट हो रहा है ना तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें क्लियर भी करें, ठीक है। प्यार है इसको बहुत ज़्यादा,
पर ये भी कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपाते हैं। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखना और इस पॉइंट को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये इंसान जितना प्यार आपसे शो करवाता है ना, सम टाइम ये आपको अपने अकॉर्डिंगली भी चला रहा होता है। शायद पता नहीं आपको समझ आता है कि नहीं। और ये भी याद रखना कि किसी और के साथ भी ये बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ दोस्ती तक है या दोस्ती से ज़्यादा है, ये तो आने वाली रीडिंग्स में भी आपको पता चल जाएगा। पर आपके लिए अगर के मैं एनर्जी बताऊं कि अगर आप पूछो कि प्यार करते हैं कि नहीं, तो प्यार करते हैं। इनका जो अटैचमेंट आपके साथ है, जो कनेक्शन आपके साथ है, वो किसी और के साथ नहीं है। हाँ, बाकी के साथ किसी के साथ टाइम पास हो सकता है या जस्ट चिल की हद तक चीज़ें हो सकती हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा सा बातचीत करी, कुछ खाने पीने गए, ठीक है, टाइम स्पेंड किया एंड दैट्स इट। पर प्रायोरिटी की बात करें, वो आप ऊपर या आपसे भी ना कुछ चीज़ें हैं जो अभी के टाइम में छुपा रहे हैं, आपको क्लियरली कुछ बता नहीं रहे। समटाइम ये इंसान जो बोलता है ना वैसा नहीं होता, और जो हो रहा होता है, जो रियलिटी है, ये उसको छुपा भी लेता है। ये सारी बातें आप नोटिस में रखना अपने। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप में से जो लोग शादीशुदा है ना, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है, ठीक है। सो पेंटिकल, सन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर भी देखा जाए ना शादीशुदा लोगों के पार्टनर की भी एनर्जीज, तो ये इंसान आपको कुछ ऐसे लारे लगा रहा है, कुछ ऐसे वादे कर रहा है जो कहीं ना कहीं झूठ है, ठीक है। अब वहां पर इसका मतलब है या मकसद है या कोई कह लो कि किसी वजह से ये चल रहा है। पता नहीं आप इस बात को मानते हो कि नहीं, पर टू पीपल ऑन दी सेम पेज की एनर्जी दिख रही है। प्यार ये इंसान आपसे करता है और इसके लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन है, आपके साथ ही आगे लाइफ में चलना चाहता है। पर इसको पता है कि जितना ये इंसान मुझे झेल सकता है या बर्दाश्त कर सकता है ना, या जितना ये मेरे साथ चल सक रहा है अच्छे से, और कोई भी चल नहीं पाएगा। और कोई ना मुझे झेल सकता है, ना मुझे बर्दाश्त कर सकता है, ना ही मेरी ईगो को झेल पाएगा। सो यही बेहतर है, इसी के साथ में चलो। और इससे बेहतर नहीं हो सकता है, मेरी बातें वगैरह भी सुन लेता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके दिल में हैं, इसने कभी इसलिए नहीं रखी कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। यानी कि आप ऐसे हो, आप मतलब समटाइम बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त तो कर लेते हो, पर आप जो है ना वो बोलते नहीं हो कि कहीं हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। ये इसी में चलना चाहते हैं, रिश्ते में थोड़ा सा स्लो है सारा कुछ, और कहीं ना कहीं कुछ छुपाते भी हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी भी सिचुएशन है कि झूठे वादे भी करते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते, पर आगे भी इसी में ही चलना चाहते हैं, इसी रिश्ते में। आपको चेक करके बताती हूँ। अगर न्यू पर्सन के लिए आप पूछना चाहते हो तो क्या है, सिक्स ऑफ वांड्स। देखो ये टाइम ऐसा ना, जब आपके पास न्यू पर्सन की तरफ से अगर प्रपोजल आता है या आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, तो आपका इसके साथ बन तो जाएगा रिलेशन, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें चलेंगी। पर फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पर वो भी इस वजह से आएंगे जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे या चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ये कंट्रोलिंग बिहेवियर का है, कि भाई वहाँ पर भी ज़्यादा शो ऑफ करवाने की कोशिश करना है जहाँ पर वो वैसा कुछ ना हो। तो चल सकता है, अगर आप न्यू रिश्ते में आना चाह रहे हो, न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो चीज़ें वर्क कर सकती हैं। और अभी कुछ कार्ड्स गिरे हैं, पहले मैं वो उठा लूँ, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ बाकी। ओके, एंजल्स की गाइडेंस रहेगी है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, पेंटिकल, स्ट्रेंथ, फॉर। देखो रिश्ते में चाहे कांटेक्ट है या फिर आपका जो है ना शादी है, नो कांटेक्ट, जो भी सिचुएशन है, आगे जाकर के चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पर थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क ये है कि आपको अभी थोड़ा सा चीज़ों को अपनी तरफ से बेहतर तरीके से लेके चलना है। ये तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, तभी इस रिश्ते का फ्यूचर ब्राइट होगा। अदरवाइज सामने वाले पे सब कुछ छोड़ दोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है। अभी ये टाइम है जब आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर हिम्मत कम पड़ गई ना, तो वहाँ पर चीज़ें बैलेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये थी आपके लिए लव टेरो कार्ड रीडिंग। और अगर चैनल के साथ बने रहना चाहते हो, ठीक है, जुड़ना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अपना ख्याल रखोगे, इसी से ही आप मुझे सपोर्ट कर पाओगे। टेक केयर, बाय बाय।